हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LIS एक्सपर्ट। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक न्यू फ्रेश टॉपिक आज आपको बताऊंगी। ठीक है, लास्ट मेरा टॉपिक जो था वो अकॉर्डिंग टू हेंसेंस था। एक ऑथर थे हेंसेंस, उन्होंने दिया था। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, अभी जो न्यू फ्रेश कॉन्सेप्ट मैं ले रही हूँ, ये ग्रिगॉन ने दिया था। ये ग्रिगॉन ने 1982 में दिया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इंफॉर्मेशन सोर्सेस को जो है दो पार्ट में कैटेगराइज किया था, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस और नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस। तो अब मैं इसको एक बार और रिपीट करती हूँ। ये कॉन्सेप्ट जो है हमारा ग्रिगॉन ने दिया था। ग्रिगॉन ने 1982 में, और इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 2 पार्ट्स में। ठीक है, पहला है डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस, दूसरा है नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस। ठीक है, तो अब मैं आपको ब्रीफली इसका जो है ब्रीफ एक्सप्लेनेशन पूरा बताऊंगी, और साथ में जो भी इसके पार्ट्स हैं उनके बारे में भी बताऊंगी। प्लस इसके साथ साथ मैं आपको ये भी प्रैक्टिकली इनके एग्जाम्पल्स भी देकर समझाऊंगी। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको बताया कि 2 पार्ट में कैटेगराइज किया है इनको, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस, इंफॉर्मेशन सोर्सेस को डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस और नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस। डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस क्या होते हैं? ऐसे सोर्सेस जो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, या जिनका नेचर जो है डॉक्यूमेंट्री होता है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें भी क्या है, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस को हमने 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है। ठीक है, जो ऑथर है उसने, ग्रिगॉन जी ने इनको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, प्राइमरी सोर्सेस, सेकेंडरी सोर्सेस और तीसरा है टर्शरी सोर्सेस। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सोर्सेस। ठीक है, तो अब हम पहले पार्ट पे आते हैं कि प्राइमरी सोर्सेस क्या होते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको, प्राइमरी सोर्सेस वो सोर्सेस होते हैं जिनके अंदर ओरिजिनल और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है ना। तो अब ये इसका अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं तो आप इसमें वो पेटेंट ले सकते हैं। ठीक है, जो कॉपीराइटेड, जो हम पेटेंट होता है, पेटेंटेड चीज़ होती हैं जिनका कॉपीराइटेड जो है उनके ऑथर के पास वो होता है, या जो उसके जो ओरिजिनल क्रिएटर्स होते हैं, इन्वेंटर्स होते हैं, उनके पास होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, उनकी रिसर्च फाइंडिंग्स है, तो वो पेटेंट कर दी गई है कि उसकी अथॉरिटी पूरी उनके पास है, जो इसका इन्वेंटर है। तो ये चीज़ पेटेंट हो चुकी है। इसके सारे जो है ऑथराइज राइट जो है इन्वेंटर के पास होते हैं। तो इसका सबसे बड़ा प्राइमरी सोर्सेस का एग्जाम्पल क्या लिया मैंने? पेटेंट लिया। तो अब पेटेंट आपको समझ में आ गया होगा प्रैक्टिकली कैसे होता है। बहुत सारी चीज़ें पेटेंटेड होती हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं लूँ इसका, तो मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। जैसे मोनालिसा की जो पेंटिंग है, तो वो क्या है, जो वो एक ऐसी यूनिक पेंटिंग है कि उसका जो है कॉपीराइटेड वो चीज़ एक ऐसी पेटेंटेड है, जो जिसने भी इन्वेंट की होगी वो उसी के पास ही उसका जो है कॉपीराइटेड है, और वो बहुत ही प्रीशियस है। तो इसीलिए उसको कभी भी कोई भी ले नहीं सकता ना। उसको सिर्फ ऐसे हम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए देख सकते हैं, उसकी विशेषताओं को समझ सकते हैं, लेकिन वो पेटेंटेड है, वो कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। उसका इन्वेंटर के पास ही उसके सारे कॉपीराइटेड हैं, और वो जो पेंटिंग है वो पेटेंटेड है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया प्राइमरी सोर्सेस का एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं सेकेंडरी सोर्सेस। तो सेकेंडरी सोर्सेस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बिब्लियोग्राफी, जिसमें मैं प्रैक्टिकली आपको एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। वैसे मैंने इसका एक्सप्लेनेशन पहले करती हूँ। ठीक है, सो सेकेंडरी सोर्सेस ऐसे सोर्सेस होते हैं जो हमें प्राइमरी सोर्सेस के यूज़ को या उनकी विशेषताओं को बताते हैं, है ना। तो जैसे कि अब मैंने लास्ट वीडियो में तो कुछ और एग्जाम्पल लिया था, लेकिन यहाँ मैं एक फ्रेश प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लूँगी। तो इसको हम कहेंगे, अगर बिब्लियोग्राफी का, जो बिब्लियोग्राफी का एग्जाम्पल, मैं ये क्या है, एग्जाम्पल है प्रैक्टिकली, और इसमें भी मैं एक पूरा प्रैक्टिकली आपको समझाती हूँ और एग्जाम्पल देके।
तो देखिए जैसे इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी है जो नेशनल लाइब्रेरी मेंटेन करती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो भी नेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, तो उनकी जो है बिब्लियोग्राफिकल डिटेल क्या होती है, वो एक फॉर्मेट होता है जिसको जिसके अंदर जो है बिब्लियोग्राफिकल डिटेल तो हमारी ये होगी ऑथर या फिर उसका टाइटल और जो भी चीज़ें हैं, इसको हम क्या करते हैं एक फॉर्मेट में अरेंज कर देते हैं। यही बिब्लियोग्राफिकल डिटेल एक फॉर्मेट में अरेंज हो जाती है और बिब्लियोग्राफी में प्रिंटेड होकर आती है, ठीक है। तो वो सारी बिब्लियोग्राफी में उसकी सारी डिटेल बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स रहती हैं बुक्स की, एक फॉर्मेट होता है, वो स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है जिसके अकॉर्डिंग ये अरेंज रहती है, ठीक है। तो ये बिब्लियोग्राफी के अंदर पाई जाती हैं। जैसे इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी है उसके अंदर जो भी नेशन के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी बिब्लियोग्राफिकल डिटेल इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी में पाई जाती है ना। और ये एग्जाम्पल किसका है, ये प्रैक्टिकली एग्जाम्पल किसका है, बिब्लियोग्राफी का, ठीक है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बिब्लियोग्राफी क्या होती है, इसका मैंने प्रैक्टिकली एग्जाम्पल भी समझा दिया और ये किस नेशनल लाइब्रेरी में मेंटेन होती है ये भी आपको बता दिया। अब हम चलते हैं लास्ट वाले टॉपिक पे, तो ये है हमारा टर्शरी सोर्सेस। टर्शरी सोर्सेस क्या होते हैं, टर्शरी सोर्सेस ऐसे सोर्सेज होते हैं जो हमें दोनों से लिंक करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज से, ठीक है। उसकी जो रिफाइंड नॉलेज निकल कर आती है वो हमारी टर्शरी सोर्सेज में पाई जाती है। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल देकर आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगी। जैसे अभी मैं इसका एग्जाम्पल लूँगी डायरेक्टरी की फॉर्म में, ठीक है। आपने डायरेक्टरी देखी होगी, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है और इसको प्रैक्टिकली हर कोई समझ सकता है। डायरेक्टरी आपने देखी है, जैसे कि ऐसे हाँ फ़ोन की डायरेक्टरी होती है, लेकिन वो नहीं, जैसे और भी डायरेक्टरीज़ होती हैं। जैसे ट्रेड की कोई डायरेक्टरी है जिसके अंदर क्या होता है, जो भी ट्रेडर्स होते हैं उनके नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर्स और डिटेल्स पूरी जो एक यूज़फुल डिटेल है, ठीक है, वो सारी प्रोवाइडेड रहती है और अल्फ़ाबेटिकली अरेंज रहती है ना, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज रहती है। आपको जिस चीज़ ऑथर की, इसका सबसे बड़े एग्जांपल येलो पेजेस है। येलो पेजेस आप सब लोग जानते हैं, तो येलो पेजेस इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, आपने देखा भी होगा। उसके अंदर सारी ये चीज़ मिल जाती हैं और वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज रहती है ना। तो ये डायरेक्टरी है और इसके अंदर सारी चीज़ जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन है, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और जो भी डिटेल्स हैं वो रहती हैं और आपको मिल जाती हैं। तो ये क्या है, टर्शरी सोर्सेज, जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से लिंक करता है। अब जैसे प्राइमरी में क्या था कि ओरिजिनल इंफॉर्मेशन थी और उसका यूज़ वगैरह बताया गया था, लेकिन यहाँ एकदम एक्सपेक्टेड डिफरेंट हो गया कि वहाँ पे दोनों का ही कॉम्बिनेशन हो गया कि उनका मतलब फ़ोन नंबर्स वगैरह, नेम वगैरह सब कुछ चीज़ें दी जाती है। तो प्रोडक्ट के जो है सारे थोड़े एक्सपेक्ट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्ट को दोनों को वहाँ कवर कर लिया जाता है। ये हमारा टर्शरी सोर्सेज होते हैं, है ना। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैंने डायरेक्टरी बताया और उसमें भी मैंने क्या बताया, प्रैक्टिकली आपको बताया येलो पेजेस एक बहुत ही फेमस डायरेक्टरी है जो यूज़ होती है ट्रेड्स में और उसके अंदर ये सारी चीज़ें दी जाती है, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज रहती हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हमारे हो गए क्या, अब ये पूरा पार्ट किसके अंदर आ गया, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज के अंदर, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज के अंदर आ गया और उसको भी मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टर्शरी। अब हम इसी के ही डॉक्यूमेंट्री मतलब जो ग्रिगॉन ने कॉन्सेप्ट दिया है उसी के ही सेकंड कैटेगराइजेशन पे आएंगे जिसको हम कहते हैं नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। अब ये नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज क्या होते हैं, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज ऐसे सोर्सेज होते हैं जो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं होते और जिनका नेचर डॉक्यूमेंट्री नहीं होता या फिर वो आपको वर्चुअली अवेलेबल होते हैं। देखिए इसमें भी क्या है, 2 फॉर्म में कैटेगराइजेशन होता है, 2 फॉर्म में कैटेगराइजेशन है। एक है हमारा फॉर्मल सोर्सेस और दूसरा है हमारा इनफॉर्मल सोर्सेस। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पहला है फॉर्मल सोर्सेस, दूसरा है इनफॉर्मल सोर्सेस, ठीक है। तो अब हमारे फॉर्मल सोर्सेस क्या होते हैं, देखिए फॉर्मल सोर्सेस में आपकी कोई भी
रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, या फिर उनकी कोई लेबोरेटरी है तो वो आ जाती हैं। वो क्या है, आपके फॉर्मल सोर्सेज के अंदर आ गई कि उनके से जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड हो रही है या जो भी चीज़ है। या फिर एक एग्जांपल मैं और इसका लेती हूँ, ठीक है, इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर, ठीक है, इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर। इसको इससे ये कॉन्सेप्ट मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको बहुत ही अच्छे से समझा पाऊँगी, तो मैं अभी इसको समझाती हूँ, ठीक है। देखिए, इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर में क्या होता है, वो हर एक इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं, ठीक है, और उससे क्या है, यूज़फुल इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे इंफॉर्मेशन सेंटर से कांटेक्ट करते हैं और आपको कोई ऑन डिमांड ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए जो आपके लिए कंपलसरी है, तो वो इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर किसी भी पर्टिकुलर फील्ड से जो रिलेटेड होते हैं, वो आपको आपकी डिमांड को, जो आपकी उस फील्ड में है, उस इंफॉर्मेशन को आपको एकदम पिन टू पॉइंट इंफॉर्मेशन जो आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग है उसको प्रोवाइड करके आपकी डिमांड को फुलफ़िल कर देते हैं। और आपका वो जो डिमांड ऐसी फुलफ़िल होती है कि आपका टाइम, एफर्ट, सब कुछ उसमें सेव हो जाता है। आपको एकदम बिल्कुल अच्छी और रेडीमेड सर्विस ऐसी वो प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन के थ्रू कि आपकी सारी डिमांड जो है फुलफ़िल हो जाती है। तो ये इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर का वर्क होता है और ये हमारे फॉर्मल सोर्सेज में आता है। अब देखिए, जैसे फॉर्मल सोर्सेज होते हैं, ऐसे क्या है, इनफॉर्मल सोर्सेज भी होते हैं। इनफॉर्मल सोर्सेज में क्या आता है, हमारा इनविजिबल वो इनविजिबल कॉलेजेस। जैसे इनविजिबल कॉलेजेस में हमारा यूट्यूब भी आ सकता है। अब क्या है, इसमें बहुत सारे क्रिएटर्स इस तरीके के हैं जो अपने मतलब टैलेंट के बेस पे, अपनी स्किल्स के बेस पे, अपने जो है और अपने जो है जो भी उनकी टैलेंट स्किल है या उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई इनकी फॉर्मल एग्जिस्टेंस तो नहीं है। ये यूट्यूबर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इनको चांस दे रहा है अपने स्किल्स को इंडिपेंडेंटली ग्रो करने के लिए, है ना। तो इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म होते हैं जो इंडिपेंडेंस और इंडिविजुअल एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं, तो इस तरीके के ये सारे क्या है, इनविजिबल कॉलेजेस में आ गए, है ना। तो ये सारा इनविजिबल कॉलेज का एग्जाम्पल प्रैक्टिकली मैंने यूट्यूब आपको दे दिया है इसमें। लेकिन ये किसके अंदर कैटेगराइज होते हैं, ये इनफॉर्मल सोर्सेज के अंदर कैटेगराइज होते हैं, ये फॉर्मल सोर्सेज में नहीं आते। और ये मेन क्या हो गया इसका, ये नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये बेस्ट टू बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। तो अब मैं इसको सम अप करने जा रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरा वीडियो किस पे था, ये मेरा वीडियो ग्रिगोन जो ऑथर थे उनकी कॉन्सेप्ट पे था, जिन्होंने दो इंफॉर्मेशन सोर्सेस को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया था, डॉक्यूमेंट्री और नॉन डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री हमारा किस में आता है, डॉक्यूमेंट्री को भी अगर हम कैटेगराइज करें तो वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में होता है ना। और अगर नॉन डॉक्यूमेंट्री को हम कैटेगराइज करें तो ये किस में होता है, फॉर्मल सोर्सेज में और इनफॉर्मल सोर्सेज में। वो प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुकी हूँ, सारा मैं आपको ब्रीफली समझा चुकी हूँ विद एग्जाम्पल्स, है ना। तो होप सो फ्रेंड आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड एंड हैव अ नाइस डे।